नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैनल संजय सर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टेक। दोस्तों ये ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन टेक क्यों करते हैं क्वेश्चन टेक पढ़ने का एक उद्देश्य है यहाँ पे, जैसे आप कोई सेंटेंस बोले, सेंटेंस को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पे टैग्स लगाते हैं क्वेश्चन टेक का। जैसे एग्जाम्पल में दिया यहाँ पे, वह एक लड़का है, क्या वह है? तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टेक करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन टेक पढ़ने के लिए। दोस्तों एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला क्रिएट किया हूं, राइट फुल सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ऑप्शनल है, या नॉट मतलब एंटी यहां पर ऑप्शनल है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस रूल को अच्छे समझने के लिए हम देखेंगे तीन एग्जांपल्स। शी इज अमेरिकन, सेंटेंस है शी इज अमेरिकन, तो हमें क्या करना होगा, वी राइट फुल सेंटेंस, तो लिखा हमने शी इज अमेरिकन। शी इज अमेरिकन लिखने के बाद में हमने फुल सेंटेंस लिख दिया। अब क्या चाहिए, कॉमा, हम लिखेंगे कॉमा लिखने के बाद में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, तो लिखेंगे यहाँ पे इज लिखने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे नॉट दिया है वो ऑप्शनल है, एंटी यहाँ पे ऑप्शनल है। मतलब क्या होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैग जो है नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एंटी। इजंट लिखने के बाद में अब आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है शी, तो लिखेंगे यहाँ पे शी, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इतने आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यू स्टडी इंग्लिश, सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए वी राइट फुल सेंटेंस, वी पुट द कॉमा, यू स्टडी इंग्लिश। अब स्टडी जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या छिपा हुआ है, डू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू लिखने के बाद में नॉट दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंटी। यहाँ पे यू स्टडी इंग्लिश कॉमा डॉन्ट लिखने के बाद में यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट दिया है यू, तो लिखिए यहाँ पे यू, तो डोंट यू यहाँ पे हो गया आंसर। पढ़ते हैं वापस एक बार, यू स्टडी इंग्लिश कॉमा डोंट यू। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैजंट रिटन अ लेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हैजंट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका नेगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो उसका टैग पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, he hasn't written a letter, we put the कॉमा करने के बाद में हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे दिया है हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी है, और रिटन यहाँ पे मेन वर्ब है। जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हैज में ऑक्सिलरी है, तो देखिए यहाँ पे हैज, ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी से बोलते हैं। हैज लिखने के बाद में हमें एंटी लगाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैज, अब सभी क्या चाहिए, ही, तो यहाँ पे हैज ही लिख के क्वेश्चन मार्क। इतने आसानी से ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दोस्तों अभी क्वेश्चन टेक का एक नॉर्मल सा मैंने एक फॉर्मूला लेके आपको एक्सप्लेन किया, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब सेंटेंस लेट्स से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टेक करने के लिए हमें यूज करना होगा कॉमा के बाद में शैल बी एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉमा देंगे। अब जब लेट्स से स्टार्ट है तो लिखेंगे शैल बी, तो इसका टैग हो जाएगा शैल बी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगर सेंटेंस लेट्स से शुरू है, सिर्फ लेट्स से, तो वहां पे होगा विल यू क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, लेट मी डू माय वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, तो पुट द कॉमा देने के बाद यहाँ पे लेट से शुरू है, तो आपको क्वेश्चन करना होगा विल यू, सीधा विल यू। अब आपको वहां पे ये रूल्स नहीं देखना है, डायरेक्टली आपको ये सॉल्व करना है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर सेंटेंस आई एम से शुरू है तो उसका होगा आरंट आई क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, आई एम अ बॉय, तो ना कॉमा देंगे हम लोग यहाँ पे, आप लिखेंगे उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई एम नॉट शुरू हो तो हम बोलेंगे एम आई। एग्जाम्पल, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट योर ब्रदर, सो यू पुट द कॉमा एंड वी राइट हियर। जब आई एम नॉट है तो हम बोलेंगे एम आई, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आई विल से स्टार्ट है या यू विल से स्टार्ट है तो लिखेंगे यहाँ पे वॉन्ट आई, क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे, एग्जाम्पल आई विल कम
tomorrow। पुट द कॉमा, जब आई विल है तो विल जब यहाँ पे है तो विल प्लस नॉट मिल के बनता है वॉन्ट। ठीक है, विलेंट नहीं होगा दोस्तों, वॉन्ट बनेगा। लिखे यहाँ पे वॉन्ट, उसका लिखे यहाँ पे आई क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो या फिर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब हो, एग्जांपल ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो यहाँ पे ओपन जो है वर्ब से स्टार्ट है। जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा तो वहां तक कॉमा देंगे, हम लोग विल यू और क्वेश्चन टैग बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसे आप याद करके बराबर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके दोस्तों जब सेंटेंस नोबडी से शुरू हो तो नोबडी या नथिंग, ये दोनों जो है नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इसका टैग जो है पॉजिटिव में बनेगा। नोबडी इज प्रेजेंट, वी राइट फुल सेंटेंस, वी पुट द कॉमा हियर। नोबडी इज प्रेजेंट लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखो नोबडी जो है ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब टैग बनेगा, यहाँ पे जब टैग बनेगा तो ये इज यहाँ पे सिंगुलर है, पर टैग बनेगा प्लूरल में, तो आएगा यहाँ पे आर आने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे टैग पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, एंटी नहीं आएगा, तो आर के बाद में यहाँ पे नोबडी प्लूरल सेंस में इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा दे, नोबडी दे, तो यहाँ पे आर दे क्वेश्चन मार्क आंसर आएगा। अब दोस्तों पढ़ते सेकेंड एग्जांपल, नथिंग इज प्रेजेंट। दोस्तों यहाँ पे नथिंग जो दिया हुआ है किसी चीज के लिए दिया हुआ है, कोई भी चीज हो कोई भी वस्तु हो उसके लिए नथिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे इज दिया है तो यहाँ पे इज ही आएगा, क्योंकि जो कोई भी वस्तु होगा वो सिंगुलर में आएगा, तो लिखे हम लोग यहाँ पे इज। अब नथिंग के लिए आएगा इज इट क्वेश्चन मार्क। ये बहुत समझिएगा, नोबडी के लिए किसी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए होगा, तो यहाँ पे आएगा दे, और सम नथिंग जो दिया किस चीज के लिए दिया इसलिए यहाँ पे आएगा इट। ओके आगे देखते हैं somebody और something। somebody यहाँ पे सेम थिंग, somebody something जो है ये आपको जो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव सेंस बता रहा है, तब यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को बता रहा है और एक इस चीज को बता रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे देखो ये स्टोल जो दिया है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जब आपका सेकेंड फॉर्म दिया हो तो इसमें डिड छिपा हुआ है, तो हम डिड को बाहर लाएंगे, बोलेंगे डिड। ठीक है, somebody stole the books, तो बोलेंगे डिड निकालने के बाद में यहाँ पे आएगा नॉट, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, तो एंटी करके डिडंट के बाद यहाँ पे somebody है तो यहाँ पे आएगा दे, डिडंट दे क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे वेंट जो एबी वर्ब का सेकंड फॉर्म से डिड लगा हुआ है, फुल सेंटेंस समथिंग वेंट रॉन्ग, पुट अ कॉमा, फिर आएगा डिड लिखने के बाद में आएगा एंटी, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है तो टैग नेगेटिव में आएगा, तो डिडंट आने के बाद में ये वस्तु के बता रहा है, तो यहाँ पे आएगा इट। ओके, डिडंट इट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ दिया है इट सेल्डम बार्स। दोस्तों यहाँ पे सेल्डम जो वर्ड है, सेल्डम हो, यहाँ पे जो वर्ड फ्यू है, ठीक है, ये फ्यू हो, लिटिल हो, सेल्डम है, ये सब आपका नेगेटिव सेंस देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो लिखिए इट सेल्डम बार्स, तो यहाँ पे कॉमा देंगे हम लोग, यहाँ पे सेल्डम, यहाँ सेल्डम जो दिया है, यहाँ पे सेल्डम जो दिया है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो पास में यहाँ पे डज लगा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डज लिखने के बाद में नेगेटिव सेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो डज इट क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर पेन। दोस्तों अगर दिस से सेंटेंस शुरू हो या डैट से सेंटेंस शुरू हो उसके लिए सब्जेक्ट आता है इट। देखते हैं एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, डैट या दिस इज योर बुक, वी पुट द कॉमा, वी राइट यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ पे इज, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इज के बाद आएगा यहाँ पे नॉट, तो यहाँ पे एंटी इजंट, अब दैट हो चाहे दिस हो उसके लिए सब्जेक्ट आएगा इट, अब इट लिखिए क्वेश्चन मार्क, इजंट इट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज एनी होमवर्क, अभी एनी हो इससे भी मालूम नहीं पड़ा कि नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस है, तो जब पॉजिटिव होगा तो उसका टैग होगा नेगेटिव, तो हमने इज लगेगा नॉट, इजंट लगने के बाद में यहाँ पे वो देयर दिया हुआ है, देयर के लिए यहाँ पे देयर ही रहेगा, इजंट देयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देयर किसी प्लेस को बता रहा है, तो यहाँ पे इजंट देयर आएगा। दोस्तों शी हैज अ न्यू कार, शी हैज, दोस्तों पे जो हैज दिया हुआ है यह ऑक्सिलरी नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब है, शी हैज अ न्यू कार,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा देंगे। जब यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो यहाँ पे सर ये आपका मेन वर्ब है, तो इसमें डू या डज छिपा होगा। जो कि यहाँ पे शी है तो यहाँ पे छिपा है डज, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डज। डज लिखने के बाद में यहाँ पे आएगा, देखो ये आपका पॉजिटिव सेंस है, टैग नेगेटिव में आएगा तो आएगा डजंट। डजंट लिखने के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है शी, तो डजंट शी क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, देखिए he's got a मोबाइल फोन। जब कभी भी देखिए सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे कॉमा देके एपोस्ट्रोफ देके अगर एस लगा हो तो इसका मतलब होता है या तो इज होता है, या तो वॉज होता है, या तो हैज होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ही इज। जब अब ही इज पढ़ूंगा तो ही इज गॉट रॉन्ग है, ही वॉज गॉट रॉन्ग है। जब ये he has got a mobile phone, we put the comma, तो यहाँ पे has लगा है तो यहाँ पे has लिखने के बाद आएगा एंटी, ऑप्शनल है तो एंटी लगा दिया। hasn't, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो hasn't ही क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, he needs little money। दोस्तों सिर्फ लिटिल लगा हुआ है, अगर सिर्फ लिटिल लगा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव सेंस होता है, और जब अब ऑलरेडी लगा है तो ये आपको पॉजिटिव सेंस देता है। ऐसे फ्यू है तो ये आपका नेगेटिव सेंस है, और फ्यू होता तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस होता। तो यहाँ पे आएगा ही नीड्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा कॉमा देके डस लगा हुआ है तो डस लिखेंगे। डस लिखने के बाद में लिटिल यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पे एंटी नहीं आएगा, डज ही क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, आइए फ्यू पीपल वेयर अब्सेंट। अब यहाँ पे फ्यू जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पे वर्ब जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कॉमा देके वर्ब। अब वर्ब के बाद यहाँ पे एंटी नहीं आएगा तो वर्ब फ्यू दिया है, फ्यू पीपल, तो वर्ब दे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एंटी नहीं आया क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में था। आगे यू नीड अ लिटिल मनी। अब यहाँ पे अ लिटिल मनी जो है ये पॉजिटिव सेंस में है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे। अब नीड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डू छिपा है, लेकिन डू के बाद में जब पॉजिटिव सेंस है तो नॉट लगेगा तो आएगा डोंट। डोंट के लिखने के बाद में आप समझ जाएगा यू, तो डोंट यू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सेंटेंस से अच्छे से आपने क्वेश्चन एक सीख लिया होगा। दोस्तों तो ऐसे वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं। दोस्तों बेल आइकन बटन दबा लीजिए, सब नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।